जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। याद कीजिएगा, हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लेट से हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है। अब ये जो सेल है इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसके ना तीन पार्ट्स होते हैं। जो बाहर वाला ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेल की जो बाउंड्री है, इसको बेटा हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेंटर में ये जो वाला पार्ट है इसको बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इन दोनों के दरमियान, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, इसको बेटा हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो है ना, ये तीन पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल के। जैसे बेटा अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ना, ये एनिमल सेल की डायग्राम है। इस एनिमल सेल में ये जो बाहर वाली ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली, ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाली बाउंड्री है ना बेटा, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो येलो वन पोर्शन सेंटर में नज़र आ रहा है ना, देखिए बेटा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये है न्यूक्लियस। और ये सेंटर में जितना भी ये सारा स्ट्रक्चर है, ये बेटा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और उसके अंदर ये आपको देखें, ये ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही हैं। हमने पढ़ा था सेल किससे बनता है, ऑर्गेनेली से। राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्जी ऑपरेटस है, रफ एंडोप्लाज्म, ये सारी बेटा क्या है, ऑर्गेनेलीज। और ये देखें यहाँ पे लेबल भी हुआ है साइटोप्लाज्म। तो सेल जो होता है ना, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो सबसे इनर पार्ट होता है उसको हम बेटा न्यूक्लियस का नाम जो है वो देते हैं। उसको हम बेटा क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो ये सेल जो है इसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, इसके बरक्स बेटा एक और सेल होता है हमारे पास। ये मैं एक सेल यहाँ पे भी बना रहा हूँ, इसको कहते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें फ़र्क ये है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये सेल मेम्ब्रेन बनाई है और ये उसके बाद साइटोप्लाज्म है। आप देखें इसमें न्यूक्लियस मैंने मेंशन नहीं किया। तो बेटा ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो उसको बेटा हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस मौजूद हो बेटा, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, मैं यहाँ पे ना दोबारा ज़रा गौर कीजिएगा, मैं दोबारा यहाँ पे दोनों सेल्स की डायग्राम जो है वो बना रहा हूँ ताकि हमें वाजे हो जाए। क्योंकि हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसके अंदर ये दोनों वर्ड्स मेंशन है, प्रोकैरियोटिक सेल भी मेंशन है और यूकैरियोटिक सेल भी मेंशन है। देखिए बेटा, ये मैं बना रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल क्योंकि इसमें मौजूद है न्यूक्लियस। और ये बेटा मैं बना रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं है। ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, लेकिन अगर आप गौर करें तो दोनों सेल्स के अंदर जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, डेट इज सेल मेम्ब्रेन, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो यहीं से बेटा हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखें क्या लिखा हुआ है जी, ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तमाम सेल्स के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे वो यूकैरियोटिक है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर एक बारीक, थिन का मतलब होता है बारीक, और इलास्टिक लचकदार किस्म की बेटा मेम्ब्रेन होती है। और ये कहाँ पर होती है, ये मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है, ये मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है। आप देखें इसमें भी ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है इसको बाहर से कौन कवर कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कवर कर रही है। ये भी सारा साइटोप्लाज्म है, इसको भी बाहर से कौन कवर कर रहा है, अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन कर रही है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है तमाम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में एक बारीक और लचकदार किस्म की मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म को बाहर से कवर कर रही होती है। इसको बेटा हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि ये आखिर ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये करती क्या है, इसका काम क्या है। तो बेटा ये डेफिनेशन हो गई, ये जो फर्स्ट लाइन है। उसके बाद ये सेकंड लाइन में हेडिंग बनानी है आपने फंक्शन की। सेल मेम्ब्रेन करती क्या है, असल में ना ये सेमी परमिएबल बैरियर का काम करती है। सेमी का मतलब होता है बेटा हाफ,
और परमिएबल का मतलब होता है बेटा अलाउ करना, आदि इजाज़त देना। मतलब कुछ अगर अगर हम कुछ लोगों को अपने घर में दाखिल होने दें और कुछ लोगों को हम घर में दाखिल ना होने दें, तो इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल, कि कुछ लोगों को तो हम इजाज़त दे रहे हैं, एक तरह से आधी इजाज़त दे रहे हैं, हम कुछ लोगों को इजाज़त दे रहे हैं, कुछ लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे। इसी तरह बेटा बाहर से ना बहुत सारे मालिक्यूल सेल के अंदर एंटर होते हैं। अब उसमें भी क्या होता है, अब वो अल्टीमेटली मेम्ब्रेन से गुजरेंगे तभी सेल के अंदर एंटर होंगे। तो कौन से मालिक्यूल बेटा एंटर होने हैं, कौन से एंटर नहीं होने, ये डिसाइड करेगी सेल मेम्ब्रेन। ये देखें लिखा भी हुआ आगे, अलाउइंग अ वेरी फ्यू मालिक्यूल्स अक्रॉस इट। सिर्फ कुछ मालिक्यूल्स को ही ये अपने अंदर से गुजरने देती है। वाइल जबकि फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब होता है बेटा रोक देना, मेजोरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड सेल। अब सेल के अंदर भी केमिकल्स होते हैं, अगर वो केमिकल सारे बाहर चले गए तो सेल तो ख़त्म हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन क्या करती है, ये सेल के अंदर जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उनको बाहर जाने नहीं देती, ठीक है, उनको फेंस करती है, उनको रोकती है। जबकि बाहर से जो मालिक्यूल्स हैं उनको ज़रूरत पड़ने पर एंटर होने देती है। तो बेटा मतलब ये है कि ये कुछ मालिक्यूल्स को एंटर होने दे रही है और कुछ मालिक्यूल्स को जो है ये अपने अंदर ही रोक कर रखती है, कुछ मालिक्यूल्स को ये अपने अंदर ही रोके रखती है। इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं एक बार से दोबारा रिवाइज करता चलूँ, सेल मेम्ब्रेन क्या है, तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म को बाहर से एक बारीक मेम्ब्रेन जो है वो कवर करती है। इस बेटा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं लचकदार और बारीक मेम्ब्रेन कवर करती है। इस मेम्ब्रेन को बेटा हम क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ मालिक्यूल्स को तो अलाउ करती है एंटर होने में, लेकिन बहुत सारे मालिक्यूल्स को क्या कर लेती है, रोक लेती है। इसीलिए बेटा हम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आ जाएगा आपके फंक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये लाइन बेटा आपने नहीं करनी, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर हेडिंग बनानी है आपने कंपोजिशन। ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर हेडिंग बनानी है कंपोजिशन, कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपोजिशन, कि ये जो मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ से बनी होती है। अब ये जो मेम्ब्रेन है जब इसका केमिकल एनालिसिस किया गया, जब इसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो इससे रिवील हुआ, रिवील कहते हैं ज़ाहिर होना, पता लगना। केमिकल एनालिसिस से ये बात ज़ाहिर हुई कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा यहाँ तक आपने इसकी कंपोजिशन करनी है। कंपोजिशन हमें बताती है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये 3 किस्म के केमिकल से मिलकर बनती है, प्रोटीन से, लिपिड से और थोड़ी सी मिकदार में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इन तीनों से मिलकर जो है ये मेम्ब्रेन बेटा जो है वो बनती है। तो हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन क्या है और सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी हमने फंक्शन को डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने इसकी कंपोजिशन को पढ़ा। कंपोजिशन बेटा हमें ये बताती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, कंपोजिशन बेटा हमें ये बताती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। देखें ये बेटा बेटा ये देखें, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, जब इसको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो हमें इस तरह नज़र आती है। अब ये जो आपको पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं ना, ये बेटा लिपिड है। ये लिपिड की एक लेयर ये ऊपर वाली साइड पर है, ये वाली, और एक लेयर बेटा ये नीचे वाली साइड पर है। तो इसको हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर। बाई का मतलब होता है 2, लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो येलो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, आप देखें उसने लिखा भी हुआ है यहाँ पे प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो इसमें मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, लिपिड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। और फिर बेटा कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने कहा थोड़ी थोड़ी मिकदार में होते हैं। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये असल में कार्बोहाइड्रेट है जो मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 किस्म के, आप देखें आपको 3 कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो पिंक वन है वो लिपिड को शो कर रहा है, जो येलो वन है वो प्रोटीन को शो कर रहा है, और जो ब्लू वन है बेटा वो शो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स को। तो यही तो हमने ऊपर पढ़ा कि केमिकल एनालिसिस से है ये बात पता चली, ये बात जाहिर हुई कि जी जो केमिकल जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो 3 किस्म के केमिकल से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि ये तो हमें पता चल गया कि ये 3 किस्म के केमिकल से बनी होती है, लेकिन ये दिखने में कैसी है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम बायोलॉजी में कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बेटा ये जो मोटी सी हेडिंग बनी हुई है ना, ये आपने हेडिंग जो है ना ये नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर बनानी, ये वाली लाइन आपने नहीं करनी जो मैं कट कर
कर रहा हूँ, इसके ये जो पैराग्राफ नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इसके ऊपर हेडिंग बनानी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ना, ये डायग्राम हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता रही है। इसको बेटा हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर। अब इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, लिपिड बाइलेयर होती है इन विच। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फिर प्रोटीन मालिक्यूल्स आर एम्बेडेड। अब इसके अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें लिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, और उस लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के मालिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है धन से होना, मौजूद होना। मेम्ब्रेन ये जो लिपिड की 2 लेयर्स है ना, इनके अंदर करके प्रोटीन पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये 2 लिपिड की लेयर है और इसके अंदर आप देखें ये प्रोटीन जो है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, मौजूद है। अच्छा, अब ये जो लिपिड की जो बाई लेयर है ना, ये जो लिपिड की लेयर है, ये क्या करती है, इट गिव इलास्टिसिटी टू सेल मेम्ब्रेन। आपने ऊपर देखा, हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है डेफिनेशन में वो थिन होती है और इलास्टिक होती है, लचक होती है। तो बेटा वो लचक जो है ना वो लिपिड्स की वजह से होती है। फ्लूडिटी बेशक रहने दें, इसका मतलब भी वही है। आपने सिंपल करना है, द लिपिड बाई लेयर गिव, ये फ्लूडिटी इसको कट कर देना आपने, गिव फ्लूडिटी टू द गिव इलास्टिसिटी टू द मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमने पढ़ा था स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, वो कहता है ये जुड़े होते हैं प्रोटीन्स के साथ और लिपिड्स के साथ। और अगर आप बेटा ये डायग्राम अगर आप गौर से देखें तो इस डायग्राम में जो ब्लू वाला पोर्शन है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आप ये देखें यहाँ पर ये लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ भी लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ भी लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं। तो बेटा ये प्रोटीन के साथ भी अटैच होते हैं, वो डायग्राम में मेंशन नहीं है। तो ये लिपिड और प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में बेटा क्या होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है और उस बाई लेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और बाहर वाली साइड पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ या प्रोटीन्स के साथ ज्वाइन होते हैं। और यही तीन हमें ऊपर भी हमने कंपोजिशन में देखा कि 3 केमिकल्स होते हैं। बेटा ये डायग्राम भी आपने बनानी। अब आपने करना क्या है, इसमें आपने डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन के बाद फंक्शन करना है, उसके बाद ये कंपोजिशन करनी है, उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हेडिंग लिख बनाकर ये 3 आपने लाइनें लिखनी है, और साथ में बेटा ये डायग्राम भी आपने बनानी है, ठीक है। ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो है वो सेल मेम्ब्रेन का इतना ही आपने बेटा टॉपिक जो है वो करना है।